वृषभ लगन में हम राहु के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब भी वृषभ लगन के आपके चार्ट में विभिन्न भावों में राहु स्थित होते हैं तो वास्तव में आपको राहु किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, और ये अब हमारी अंतिम वीडियो रहेगी जहां हम आपके 12वें भाव के लिए विचार करेंगे। 12वें भाव में यानी आपका मेष राशि में अगर राहु स्थित है आपके लगन कुंडली में, मेष राशि का जो राहु होगा वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लाएगा आपके रिश्तों में। साथ ही साथ ऐसा जो राहु होगा अक्सर आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देगा। अब मेष राशि का जो राहु होता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव माना जाता है, इसलिए आपके परिवार वालों के साथ, घर वालों के साथ, इवन पार्टनर के साथ भी बहुत सारे इश्यूज ऐसा राहु खड़े कर सकता है। इस प्रकार का राहु है तो फिर जातक हमेशा एक सपनों की दुनिया बुनने वाला होगा। वो रियल में उतनी मेहनत करेगा ही नहीं जितना वो सोचेगा वास्तव में, या जितना उसको प्रोग्रेस चाहिए लाइफ में। तो अब जातक हो सकता है या तो दूसरों को ब्लेम करेगा वो, या फिर वो किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, विवाद करेगा। इवन अपने जीवन साथी के साथ भी वो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे राहु आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन देंगे क्योंकि यहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, मंगल का घर है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से या तो आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे अपने जीवन में, जैसे आपने कोई ब्लाइंडली फैसला लिया, आपने कोई कर्ज लिया, या आपने सेहत का नुकसान कर लिया, आपने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई, या कुछ ऐसा और भी काम आपने किया जिससे आपको डायरेक्टली नुकसान हुआ और आपको काफ़ी क्विकली उसका जो है समस्या उठानी पड़ी। यहाँ पे राहु है तो अब राहु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो उस प्लैनेट विशेष को लेके आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 12वां भाव है वो नुकसान का है, लॉस का है। इसलिए वो ग्रह से रिलेटेड आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु के यहाँ होते हुए आपकी क्रिएटिविटी, आपके इमेजिनेशन और आपके लिए सिक्स सेंस बढ़ाने के मामले में ऐसा राहु काफ़ी बेहतर रिजल्ट ला सकता है। बट यहाँ मंगल इनके डिस्पोजिटर हैं तो आपको मंगल को देखना होगा, और मंगल आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है, क्या उनका राहु से कोई संबंध है या नहीं। अगर मंगल का संबंध यहाँ राहु से बन जाता है तो उस केस में आप हो सकता है कुछ इलीगल कार्यों में लिप्त रहें। ऐसा राहु का जो प्लेसमेंट है वास्तव में, अगर राहु के साथ यहाँ चंद्रमा बैठे हों या इवन जुपिटर बैठे हों, उस केस में आपका सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ राहु आपको फॉरेन के थ्रू इनकम दे सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट भी काफ़ी अच्छा दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आपको आएगी यहाँ की एनर्जी को बैलेंस करने में। इसलिए हमेशा अपने जीवन में उन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होना चाहिए जो यहाँ राहु आपको देंगे। ऐसा जो राहु होगा कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी देगा और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करवाएगा। साथ ही शुरुआत में हो सकता है आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ आपके उतने अच्छे रिश्ते ना रहें। यहाँ इनकी प्लेसमेंट होते हुए आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने को देखेंगे, लेकिन आपके अंदर धैर्य की बहुत ही कमी होगी और काफ़ी फास्ट आप काम करने में बिलीव करेंगे। इसलिए आपसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी, और उन गलतियों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा यहाँ आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी हर काम में। इसके साथ साथ आपको अपने रिश्तों को लेके, अपने अन्य कार्यों को लेके, जहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, जहाँ भी आपको पैसे का नुकसान हो रहा, वहाँ आपको काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। राहु का यहाँ प्लेसमेंट है तो अब डिपेंड करेगा कि यहाँ राहु के साथ कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि जो भी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा उसका संबंध आपको मंगल के साथ भी देखना होगा। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट स्थित है तो फायर पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज आने की संभावना उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। अगर हम देखें कोई भी प्लैनेट यहाँ पे स्थित है तो वो प्लैनेट फिर आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उन भाव से रिलेटेड रिश्तों से काफ़ी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है, या उन भाव से जुड़े रिश्तों से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच तो रहेंगे लेकिन उन रिश्तों के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है। राहु के यहाँ होते हुए वास्तव में यहाँ कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट होगा तो वो उतने बेटर रिजल्ट यहाँ नहीं ला पाएगा, जबकि यहाँ राहु का ही अगर कोई मित्र ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। इस केस में अब वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको काफ़ी अच्छे से सोच विचार करना होगा और आपके निर्णय भी काफ़ी परफेक्ट होने चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ का राहु बेसिकली क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बट यहाँ राहु को अगर शुक्र का साथ मिल जाता है तो क्रिएटिविटी के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन चंद्रमा का साथ भी अगर राहु को मिलता हो तब भी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए ऐसा राहु बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर ये रिश्तों को लेकर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाएगा, इवन मैरिड लाइफ को भी काफ़ी नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा अगर शुक्र के साथ यहाँ राहु बैठा है। लेकिन आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बली हो जाएंगे। यहाँ पे फिर आपको देखना होगा वास्तव में, अगर दृष्टियों के हिसाब से आप सोचेंगे तो राहु का सबसे पहले ही एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे आएगा
फोर्थ हाउस पे जो एस्पेक्ट आएगा इसकी वजह से अक्सर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चुनौतियों से घिरे हुए रहेंगे लगभग 20 या 30 की एज तक। तो डोमेस्टिक लाइफ आपकी उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ आप अपने परिवार से जो उम्मीद कर रहे हैं, अपने माता पिता से या अपने घरेलू जो लोग हैं उनसे जो भी आप उम्मीदें रखेंगे वो उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होंगी। हो सकता है आपको छोटी आयु में अपना घर छोड़ना पड़े या परिवार से दूर जाना पड़े। इसके साथ साथ इमोशनली आप बहुत कुछ अपने परिवार के लिए करना चाहेंगे या बहुत कुछ करने को सोचेंगे, लेकिन वैसा वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ में आपके होगा नहीं। इसी तरीके से आप हमेशा दूसरों के लिए चिंतित बहुत ज़्यादा रहेंगे। खुद को प्रायोरिटी आप कभी कभी उतना अधिक नहीं दे पाएंगे। हालांकि आप अपने करियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे और विदेश में नेम फेम को लेकर भी, लेकिन ये सब आपके जीवन में उतना रियलिस्टिक नहीं होने वाला और उतना ईजी भी नहीं होने वाला आपके लिए। यहाँ पे आपको अपने फैसलों पर अडिग रहना होगा। अगर चंद्रमा का संबंध राहु से बनता है तो आप अपने फैसलों पर अडिग नहीं रह पाएंगे, और मंगल का भी अगर संबंध राहु से बनेगा तब भी ऐसा होगा। फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ आएगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जो एस्पेक्ट आएगा ये आपके कार्यस्थल में लगातार बदलाव को दिखाता है, कैरियर में अनसर्टेनिटी को दिखाता है, बॉस के साथ या कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को दिखाता है। साथ ही साथ यहाँ स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज आपको आपके कार्य क्षेत्र में रहते हुए आ सकते हैं। यहाँ पे अब आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं काम करते हुए, या जहाँ भी आप जिस वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके लिए कितनी कंफर्टेबल स्थितियों का निर्माण हुआ है, ये आपको देखना चाहिए। क्योंकि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे भी आप जितने ज़्यादा एग्रेसिव कम होंगे उतना आपको राहु फायदा करेगा। इसके बाद यहाँ क्योंकि ऑलरेडी आपके 6th हाउस में केतु स्थित होंगे तो आपके वर्क प्लेस पे आप कभी भी कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। आपको या तो बॉस से दुश्मनी रहेगी, अपने कलीग्स से दुश्मनी रहेगी, और बार बार आपको इवन विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। फिर यहाँ पे आपको देखना होगा कि केतु के साथ कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। देखो, अगर केतु के साथ यहाँ कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उस केस में वो ग्रह अपनी क्वालिटीज़ को खोएगा। अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी, फिर आपको उन भावों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये देखा जा सकता है कि राहु का एस्पेक्ट जो 6th हाउस पर है उस वजह से राहु भी अपना प्रभाव केतु पर डालेंगे। बट यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह, क्योंकि वो ग्रह यहाँ राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। राहु ने उस ग्रह की क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करा है, मल्टीप्लाई करा है। इस वजह से अब उस ग्रह के पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई कि वो राहु की तुलना में अब केतु को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। इस केस में उस पर्टिकुलर ग्रह का संबंध आपको केतु के साथ और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ जरूर देखना चाहिए। फिर यहाँ पे ये 6th हाउस है। 6th हाउस आपका वेरी रिस्की कहा जा सकता है। जितना ज़्यादा यहाँ रिस्क है कैरियर को लेकर, चुनौतियों को लेकर, उतना ही ज़्यादा हेल्थ को लेकर भी रिस्क है। तो आप अपना हेल्थ और अपने कैरियर दोनों को ही कैसे साथ में मैनेज करते हैं, ये आपके लिए उतना ईजी नहीं होने वाला। इसके साथ साथ फिर राहु का एस्पेक्ट आएगा आपके 8th पे राहु का एस्पेक्ट आएगा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऐसा राहु आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डीप बनाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देगा। इवन आपके रिलेशनशिप को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा गहराइयाँ देगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए अपनी मैरिड लाइफ को एक सामान्य स्तर पर चलाना या एक रेगुलर मेंटेन करना अपने जीवन साथी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग को। यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई गुप्त रिलेशनशिप हो, या तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखेंगे अपनी लाइफ में, और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो पार्टनर के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। साथ ही साथ आप कितना अच्छे से अपने हर कार्य को मैनेज कर पाते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। अष्टम भाव क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो राहु के लिए अब वो नीच का घर है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ राहु आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने की बहुत अच्छी क्षमता दे सकता है। तो कोई साइंटिफिक वर्क अगर आप कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें राहु आपको फिर भी फायदा करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ अष्टम भाव से आपको बहुत सारे गेन भी पॉसिबल है, बट जीवन साथी की फैमिली के साथ या इवन जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ अगर कोई फायरी प्लैनेट होगा आपके अष्टम भाव में तो राहु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग देगा अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए। इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे राहु के आपके 12th हाउस में होते हुए।